हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट्स बाय विवेक सर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। like they have organic and inorganic molecules। ऑर्गेनिक पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और भी बड़े कंपोनेंट्स लाइक अमीनो एसिड्स। तो आज के वीडियो में जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के हाइड्रेट हैं और इनका जो केमिकल फार्मूला है वो CH2O, यानी कि ये रेशियो इनका कितना होता है? इनका रेशियो 1:2:1। इनका जो रेशियो होगा 1:2:1 के रेशियो में होंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनमें दो ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2 ग्रुप्स प्रेजेंट। पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप इनका क्या है? CHO ग्रुप। और दूसरा क्या है? ये कीटोन ग्रुप। अगर CHO ग्रुप है तो उसे एल्डिहाइड और ये कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कीटोसिस, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोसिस। ये 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और इनमें रेशियो कितने का होता है? 1:2:1 का रेशियो। और इनमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसका नंबर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 2। एंड नंबर ऑफ कार्बन्स वो भी 2 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि ये जो 1:1 का रेशियो है वो फॉलो नहीं होता है। 1:1 का रेशियो फॉलो नहीं होता है। जैसे एक फॉर्मूला है CH3COOH। इसे जनरली हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। जनरली हम लोग इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। लेकिन अगर इनका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो जैसे CH3COOH है, तो इनमें कार्बन देखिए, ये रेशियो 1:1 का तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। यानी कि CH3COOH एक एसिटिक एसिड है और यह 1:1 का फार्मूला भी अप्लाई होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोसैकराइड्स, दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स एंड तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकराइड्स एकदम छोटे पार्टिकल्स हैं, एकदम छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अब वो उससे ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, मतलब इतने टेनी पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं ओलिगोसैकराइड्स। इनमें 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड्स अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर ओलिगोसैकराइड्स की बात की जाए तो 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड्स इसमें अवेलेबल हैं। लास्ट में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट्स है वो है पॉलीसैकराइड्स। मतलब कि इसमें मोर देन 10 से ज़्यादा क्या होंगे? मोनोसैकराइड्स होंगे। 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स होंगे तो हो जाएंगे पॉलीसैकराइड्स। आइए एक एक करके देखते हैं मोनोसैकराइड्स जो कि 5 टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायोजेस। ट्रायोजेस क्या है? इनमें 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन के एटम्स हैं। जैसे C3H6O3, ये 3 कार्बन के एटम हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। 2 एग्जाम्पल हैं ट्रायोजेस के। मोनोसैकराइड्स में ही ट्रायोजेस। और ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है वो मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, आगे देखते हैं इसमें। जैसे पहले मोनोसेक्राइड में ही ट्रायोजेस हो गया और बी हमारा टेट्रोजेस। टेट्रोजेस का फॉर्मूला क्या है? C4H8O4। इसका एग्जांपल इरिथ्रोज, थ्रियोज। अगला है पेंटोज। अगला हमारा मोनोसेक्राइड्स है पेंटोजेज, 5 कार्बन कंपाउंड्स, C5H10O5। इसका एग्जांपल क्या है? राइबोज है, जाइलोज है, राइबुलोज है। 3 एग्जांपल पेंटोजेस के हैं, मतलब 5 कार्बन कंपाउंड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, डीऑक्सी राइबोज। जो डीएनए के शुगर हैं उसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है? C5, आप देख रहे होंगे C5H10। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड 4 है। यही एक एक्सेप्शन है पेंटोजेज में, जबकि होना क्या चाहिए था? C5H10O5। और इसी वजह से ये डीएनए को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। दे गिव द मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए। आगे देखते हैं। फोर्थ में हेक्सोजेस। हेक्सोजेस क्या है? वो 6 कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। इनमें केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ग्लूकोज के फार्मूले को। और इसमें 6 कार्बन कंपाउंड्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। हेप्टोजेस देखते हैं। हेप्टोज जो कि 7 कार्बन कंपाउंड्स है, C7H14O7, जिसे इसका एग्जांपल है सीडियोहेप्टुलोज। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो है मोनोसेक्राइड्स ख़त्म हो रहा है, और ये 5 टाइप्स के हैं। ट्रायोजेज हैं, टेट्रोजेज हैं, पेंटोजेज हैं, हेक्सोजेज हैं एंड हेप्टोजेज। तो इतना बहुत है। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है 1 नंबर में। आगे देखते हैं हम लोग का दूसरा मोनोसेक्राइड्स क्या है। दूसरा मोनोसेक्राइड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ओलिगोसेक्राइड्स, जिसमें से 2 मोनोसेक्राइड से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड तक का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। 2 मोनोसेक्राइड से 10 मोनोसेक्राइड्स। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसका डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स मतलब पहला एग्जाम्पल इसका है लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। ये सब डाइसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट हैं। ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड में ये डाइसेक्राइड्स हैं, जबकि ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट एंड कॉमनेस्ट होते हैं। सबसे कॉमन और सबसे स्मॉलेस्ट डाइसेक्राइड्स कौन कौन से हैं? लैक्टोज हैं, माल्टोज हैं, सुक्रोज हैं। अब देखिए कंपोजिशन, देखिए इसका जो लैक्टोज होता है उसमें ग्लूकोज है प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज जो कि माल्ट शुगर है, लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, सुक्रोज जो है केन शुगर है। इसको हम लोग इसके कॉमन नेम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जो डाइसेक्राइड्स हैं उनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स, जैसे एक मोनोसेक्राइड्स और दूसरा मोनोसेक्राइड्स आपस में जब कोरिलेट करते हैं, आपस में जब ऐड होते हैं और कंडेंसेशन के थ्रू एक बॉन्ड बनता है, एक फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड का, जो कि होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है उसका फॉर्मेशन हम लोग आगे नीचे देखते हैं। जैसे माल्टोज है, माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपस में अटैच होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो कंडेंसेशन के थ्रू, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये फार्मूला है, आप ग्लूकोज का फार्मूला जानते ही होंगे। तो ये इसका OH और इसका OH आपस में जब अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे H2O यानी कि वाटर बाहर निकल जाता है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। तो ये आपने प्रोसेस देखा कि कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है डाइसेक्राइड्स में। अगला ओलिगोसेक्राइड्स है हेक्सागोन ओलिगोसेक्राइड। एक थोड़ा सा टर्म यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेक्सागोन डाइसेक्राइड्स का।
हेक्सागन डाइसैकराइड्स में, जैसे सुक्रोज है, ट्रियोज है। तो सुक्रोज को क्या कहते हैं कि जो कि कॉमनली कमर्शियल शुगर है, जो हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, C12H22O11, जो कि सुक्रोज है। और ये केन शुगर, इसको केन शुगर भी बोलते हैं। और ये ऑब्टेन्ड होता है, मिलता कहाँ से है, ये शुगर केन, जो नॉर्मली हम लोग गन्ना देखते हैं वही शुगर केन है। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम। और लार्ज क्वांटिटी में जो हम लोग चुकंदर खाते हैं, शुगर बीट, लार्ज क्वांटिटी में जिसका साइंटिफिक नेम है बीटा वल्गेरिस, वहाँ से भी ये सुक्रोज जो है लार्ज अमाउंट में निकाला जाता है, जिसे हम लोग केन शुगर बोलते हैं। अगला देखते हैं, एक डाइसैकराइड्स में ही हेक्सागन डाइसैकराइड ही है, जिसे बोलते हैं ट्री हेलोज। और ये कुछ फंगस में, हीमोलिम्स ऑफ इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में भी, जो कि सर्कुलेटरी पीरियड में पाए जाते हैं ये ट्री हेलोज। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। डाइसैकराइड्स, पहले मोनोसैकराइड्स, उसके बाद फिर ओलिगोसैकराइड्स में डाइसैकराइड्स, और फिर डाइसैकराइड में ही हेक्सागन डाइसैकराइड्स, इट मीन्स सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का ट्राइसैकराइड्स में देखते हैं 3 मोनोसैकराइड्स कंपाउंड। एग्जांपल है इसका रैफिनोज। इसका बस आप लोग एग्जांपल याद कर लीजिएगा, रैफिनोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्लस फ्रक्टोज, इट मीन्स ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज, ये हो जाते हैं ट्राइसैकराइड्स में 3 मोनोसैकराइड कंपाउंड्स। एग्जांपल है रैफिनोज। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। टेट्रासैकराइड्स क्या है? 4 मोनोसैकराइड्स कंपाउंड। टेट्रासैकराइड्स 4, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, टेट्रा जैसे डाई 2, ट्राई 3, और टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6। तो ऐसे ही करके टेट्रासैकराइड्स यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे स्टैक्यूज, इसमें ग्लैक्टोज है, फिर ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ग्लैक्टोज के और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के प्लस ग्लूकोज। ठीक, देखते हैं जो रैफिनोज और स्टैक्यूज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी IMP इम्पॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रैफिनोज एंड स्टैक्यूज जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग एक टर्म देखते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या है? सुक्रोज जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, और जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं और डाइसैकराइड्स हैं सब रिड्यूसिंग शुगर हैं। सारे जो है मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर हैं और डाइसैकराइड भी रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज और ट्री हेलोज को छोड़कर ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर वे शुगर होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं Cu+ आयन को Cu++ आयन को Cu+ आयन में, यानी कि फेरिक और क्यूप्रिक आयंस में इनको रिड्यूस कर लें, वही होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल पॉलीसैकराइड्स जैसे पॉलीसैकराइड्स एंड सुक्रोज एंड ट्री हेलोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन हैं? ऑल पॉलीसैकराइड्स एंड सुक्रोज एंड ट्री हेलोज डाइसैकराइड्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हमारा ओलिगोसैकराइड्स भी खत्म होता है। अगला टॉपिक क्या है इसी में देखते हैं, थर्ड पार्ट में पॉलीसैकराइड जो कि बहुत मेजर कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकराइड। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मोनोसैकराइड्स होगा वो 10 मोनोसैकराइड से ज़्यादा होगा, और इसको
हम लोग पॉलीसेक्राइड्स को ग्लाइकॉन भी कह लेते हैं, ग्लाइकॉन्स भी कह लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू ग्लाइकॉन्स ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है होमो पॉलीसेक्राइड्स, दूसरा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको बार बार रिवीजन करने से ही, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री का विभाग है, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अटेंटिव होकर के पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। और वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से पीडीएफ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ से पढ़िए और तैयार करिए। देखते हैं होमो पॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो पॉलीसेक्राइड्स में भी दो पार्ट है, एक स्टोरेज है, एक स्ट्रक्चरल है। ये चार्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और उसके हो सके तो हमारे साथ कॉपी में नोट डाउन भी करिए, तब आपको जाके तैयार होगा ये। तो होमो पॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, होमो में भी स्टोरेज है, स्ट्रक्चरल है। और हेट्रो में क्या है कि वो पॉलीमर जो होते हैं वो मोर देन 1 यूनिट। डिफिनेशन इसकी देखिए, जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं किसके, 1 यूनिट के ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट के जो पॉलीमर होते हैं वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं। और ये जो होमो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो पॉलीमर होते हैं सेम यूनिट के पॉलीमर हैं होमो पॉलीसेक्राइड्स। इसमें है स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। और स्टोरेज में एग्जांपल देखिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन के, स्टार्च स्टोरेज मटेरियल है प्लांट में और ग्लाइकोजन स्टोरेज मटेरियल है कहाँ, एनिमल्स में। और मेनली एनिमल्स में कहाँ, लीवर और मसल्स में। आगे हम लोग अभी देखेंगे इसको, प्लस आप लोग जानते रहिए इसको। और स्ट्रक्चरल में देखते हैं हम लोग क्या, स्ट्रक्चरल में हमारा सेलुलोज और काइटिन के बारे में हम लोग पहले से परिचित होंगे, क्योंकि काइटिन जो है वो फंगल की सेल वॉल होती है, फंगल में जो सेल वॉल होती है वहाँ पे होते हैं। प्लस एक जो स्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स के, वहाँ भी ये काइटिन प्रेजेंट होती है। ठीक, आगे चलिए। अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल आप देखिए, अगर जो कि रेड एल्गी हैं उनसे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दो आपकी एल्गी हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, वहाँ से अगर स्ट्रैंड होता है। और ये देखिए पेप्टोडोग्लाइकॉन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल है, हेपेरिन जो कि एक एंटी कोएगुलेंट है। क्या है, एंटी कोएगुलेंट, मतलब कि ये हमारे बॉडी में रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हेपेरिन के कारण ही वो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब हमारा ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें प्लेटलेट्स वर्क करती है रक्त का थक्का जमने में। आगे देखिए पेक्टिन जो होता है, और दूसरा हाइलोरिक एसिड जो होता है वो एनिमल सीमेंट है। इसको कॉमन भाषा में हम लोग देखते हैं कि ये एनिमल सीमेंट इसको बोलते हैं। और जो पेक्टिन होता है वो प्लांट सीमेंट होता है। आगे देखते हैं पेक्टिन, जैसे बहुत सारे जो सेलुलेज बंडल्स हैं उनके बीच में जैसे ऐसे बना होता है, ये स्ट्रक्चर है, और इसी में ये जो पेक्टिन पाया जाता है तो इनको बांधे रखता है, यही पेक्टिन इनको बांधे रखता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड्स, पहले तो कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखा, टाइप्स में हम लोगों ने देखा मोनोसेक्राइड्स देखा। मोनोसेक्राइड्स में 5 टाइप्स, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा हम लोगों ने देखा ओलिगोसेक्राइड्स में हम लोगों ने डाई देखा, ट्राई देखा, और उन सब बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलीसेक्राइड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेजर है, हमेशा इसका यूज़ होता रहता है और आगे के स्ट्रक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। आइए हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि कॉमन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हैं।
जैसे होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं। दूसरा है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है। इसको स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, इसको स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि फ्रक्टोज केवल मेल के सीमेंस में बनता है और कहीं बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होता है। जो मेल का सीमेन है, जो मेल के सीमेन में केवल फ्रक्टोज बनता है। और इसी वजह से कभी कभी जब रेप केस हो जाता है तो वेजाइनल में जो स्पर्म का इजैकुलेशन होता है वहाँ पे फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है, जिससे वहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे फ्रक्टोज अगर रिलीज़ हुआ है तो रेप केस कंफर्म हो जाता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर करते हैं। और ये कभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं। अगला है मैनोज, मैनोज जो है वो नेवर अकर इन द फ्री फॉर्म, ये भी कभी कभी भी फ्री में नहीं होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। और मोस्टली जो है ये प्रेजेंट होते हैं एग यॉक में, मोस्टली जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? एग यॉक में पाए जाते हैं। और लैक्टोज, लैक्टोज तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर में लैक्टोज जो शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज शुगर है। और अगला है माल्टोज, माल्टोज जो है माल्ट शुगर है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती हैं। और लैक्टोज जो होते हैं वो बनते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज जो बनते हैं वो ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज से इनका प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रोकेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइज करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बायोमॉलिक्यूल्स, और इसका ये दूसरा लेक्चर है। आप लोग इसको देख के कंप्लीट करें, फिर आगे वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के और पार्ट में, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, अमीनो एसिड है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे लगी क्लास आप लोगों को? इसको आप लोग देखें बार बार। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।